बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो हैं वो एंजाइम्स के एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसमें एंजाइम्स के जो कैटालाइसिस प्रोसेस है ना, उसमें हमने देखा कि कैटालाइसिस प्रोसेस जो है वो 4 टाइप्स का होता है, जिसमें कोवलेंट कैटालाइसिस होता है, फिर उसके बाद प्रॉक्सिमिटी होता है, और फिर जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 2 तरह का और कैटालाइसिस होता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कोवलेंट कैटालाइसिस, एंजाइम्स फॉर्म कोवलेंट लिंकेज विद द सबस्ट्रेट। एंजाइम्स जो होता है वो कोवलेंट लिंकेज बना सकते हैं सबस्ट्रेट के साथ, फॉर्मिंग ट्रांजिएंट एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स विद वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी। और क्या करता है, ट्रांजिएंट एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है। एक्टिवेशन एनर्जी इसकी जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, लो होती है। एंजाइम्स इज रिलीज्ड अनअल्टर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। एंजाइम्स जो होता है वो चेंज नहीं होता जब रिएक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर एंजाइम सबस्ट्रेट अटैच है और यहाँ पे एंजाइम है। यहाँ पर उसने ABC का नेम दिया हुआ है। फिर उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि बिटवीन में होती है स्टेट। फिर उसके बाद क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आप देख सकते हैं ABC में जो हमारे पास B के साथ अटैच हो जाते हैं और C जो हमारे पास वो रह जाते हैं प्रोडक्ट्स में। तो ये जो हमारे पास है ये क्या, कोवलेंट कैटालिसिस है। कोवलेंट का मीन्स ये होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है एक दो मॉलिक्यूल्स की आपस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब प्रोडक्ट बनी है तो उसमें 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो अटैच हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई है। एंजाइम्स फॉर्म कोवलेंट लिंकेज विद द सबस्ट्रेट फॉर्मिंग ट्रांजिएंट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो जब भी एंजाइम्स, कोई भी एंजाइम्स का प्रोसेस हो, कोई भी कैटालाइसिस प्रोसेस हो, तो जब एक एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, लो होती है। नेक्स्ट जो है वो हमने डिस्कस करना है अबाउट एसिड बेस कैटालाइसिस, मोस्टली अंडरटेकन बाय ऑक्सीडोरिडक्टेजेस एंजाइम्स। तो इसमें जो है वो ज़्यादातर ऑक्सीडोरिडक्टेजेस एंजाइम्स होते हैं। मोस्टली एट द एक्टिव साइड हिस्टिडीन इज प्रेजेंट विच एक्ट एज बोथ प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब जो एसिड होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है, वो प्रोटॉन डोनेट करता है। और जो बेस होती है वो क्या होती है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है। उसने जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना होता है। तो एसिड और बेस कैटालाइसिस को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन जो है रिसेप्टर दोनों की हम बात कर रहे हैं। प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो उसने कहा है कि हिस्टिडीन जो होता है वो अमीनो एसिड है। हिस्टिडीन की उसने हमें एग्जांपल दी हुई है कि हिस्टिडीन एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करती है। और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑक्सीडोरिडक्टाइल, इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम जो है वो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो है वो मोस्टली जो है वो एसिड और बेस दोनों की तरह ये हिस्टिडीन एक्ट करती है, यानी कि प्रोटॉन डोनर भी है और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर रही है, डोनेट भी कर रही है। और ये जो होता है ये ऑक्सीडोरिडक्टेज कैटालाइसिस होता है, जो कि ऑक्सीडेशन भी यहाँ पे हो रही है और क्या हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो ये था हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ द कैटालाइसिस विच इज़ नोन एज एसिड बेस कैटालाइसिस। नेक्स्ट जो है वो कैटालाइसिस बाय प्रॉक्सिमिटी है। तो प्रॉक्सिमिटी जो होती है ये कैटालाइसिस का एक ऐसा प्रोसेस है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन दिस कैटालाइसिस मॉलिक्यूल मस्ट कम इन द बाउंड फॉर्मिंग डिस्टेंस। तो इस कैटालाइसिस के मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस जो होते हैं वो आते हैं व्हेन एंजाइम्स बाइंड। जब एक एंजाइम बाइंड करता है आ रीजन ऑफ हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज प्रोड्यूस एट द एक्टिव साइट। ये आप देख सकते हैं कि नीचे जो ऑरेंज कलर में ये एंजाइम्स है, ऊपर जो हमारे पास रेड और ग्रीन में है ना, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट जो आके एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगी। तो जब ये इसके साथ अटैच हो जाती है तो ये क्या करेगा, प्रॉक्सिमिटी की वजह से ओरिएंट यानी कि इसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर देगा।
यानी सबस्ट्रेट की पोजीशन जो है वो आपस में चेंज हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं कैटालाइसिस बाय प्रॉक्सिमिटी। दिस विल ओरिएंट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल स्पेशली इन अ पोजीशन आइडियल फॉर देम। तो ये क्या कर देता है, इसकी पोजीशन को चेंज कर देता है, ओरिएंट कर देता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की पोजीशन को जो है वो ओरिएंट कर देता है, तो इसे हम कहते हैं कैटालाइसिस बाय प्रॉक्सिमिटी। तो नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास कैटालाइसिस प्रोसेस की जो टाइप है वो है कैटालाइसिस बाय बाउंड स्ट्रेन, मोस्टली अंडरटेकन बाय लाइएजेस। तो लाइएजेस जो एंजाइम होता है वो यूज़ किया जाता है बाउंड स्ट्रेन कैटालाइसिस के लिए। द एंजाइम्स सबस्ट्रेट बाइंडिंग काजेज रीओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। वो कह रहा है कि जब एंजाइम्स और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाते हैं। बाद में उनकी रीओरिएंटेशन होती है, मतलब उनकी दोबारा से जो शेप होती है या जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और किस कंडीशन में होती है, स्ट्रेन कंडीशन में, क्योंकि हम बाउंड स्ट्रेन पढ़े हैं इसलिए स्ट्रेन कंडीशन में इसकी जो साइट है वो चेंज हो जाती है। द ट्रांजिशनल स्टेट इज़ रिक्वायर्ड एंड हेयर बाउंड इज़ अनस्टेबल। यहाँ पर जो ट्रांजिशनल स्टेट, अब हम देखें तो हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है, कोई भी हमारे पास रिएक्शन है उसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट है, उससे एंजाइम्स को यूज़ करें तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले उससे एक और स्टेट है जहाँ से गुजरना पड़ता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उसे बैरियर से, एनर्जी बैरियर से गुजरना पड़ता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब जो ट्रांजिशन स्टेट है ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये अनस्टेबल स्टेट है, और ये अनस्टेबल स्टेट जो होती है ये ब्रोकन हो जाती है। इन दिस वे बाउंड बिटवीन सबस्ट्रेट इज़ ब्रोकन एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। यानी कि आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट इंटरिंग एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम के साथ जो है सबस्ट्रेट आकर अटैच हो जाते हैं, फिर जो होते हैं उनकी जो है वो कैटालाइसिस प्रॉक्सिमिटी हो जाती है, यानी उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है सबस्ट्रेट की। फिर जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो ट्रांजिशन स्टेट में सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाती है, और वो क्या होती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो 2 टाइप्स ऑफ मॉडल हमने डिस्कस करने हैं एंजाइम्स के, जिसमें लॉक एंड की मॉडल है और फिर इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। हम देखते हैं कि ये मॉडल कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो ये जो 2 तरह के मॉडल हैं, लॉक एंड की मॉडल है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने डिस्कस करना है। ये जो है ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी जो है उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी एंजाइम्स के बहुत चैप्टर है। 9th में भी ये बहुत अहम है। तो लॉक एंड की मॉडल को जो है वो किसने प्रपोज किया, किसने इंट्रोड्यूस करवाया, ईमेल फिशर इन 1894 प्रपोज द लॉक एंड की मॉडल। Lock and key hypothesis assumes the active site of an enzyme are rigid in its shape. लॉक और की जो मॉडल है उसकी हाइपोथेसिस ये बयान कर रही है कि एक्टिव साइट जो होते हैं एंजाइम्स के वो रिजिड होते हैं अपनी शेप में। मीन्स के उसने प्रॉक्सिमिटी कैटालाइसिस में ये कहा कि एंजाइम्स के ऊपर जो सबस्ट्रेट अटैच होते हैं एज एक्टिव साइट में वो क्या होते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, ओरिएंट हो जाते हैं। लेकिन लॉक एंड की मॉडल में वो कह रहा है कि जो सबस्ट्रेट एंजाइम्स के ऊपर अटैच हैं एक्टिव साइट, तो वो क्या करते हैं, वो रिजिड होते हैं, वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर सकते। देयर इज़ नो चेंज इन द एक्टिव साइट बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो वो कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन के बाद भी ना तो उसमें कोई सबस्ट्रेट जो होते हैं वो रिजिड होते हैं एंजाइम्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो ऑरेंज में है ये एंजाइम्स है और जो ग्रे कलर में ये सबस्ट्रेट है। तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये जो है वो बहुत सख्ती से रिजिड अटैच है, ये जो है ब्रोक डाउन नहीं हो सकते। ये कहा था लॉक एंड की मॉडल में ईमेल फिशर ने 1894 में। वो कह रहे थे ना तो इसके रिएक्शन से पहले कोई चेंज आती है ना ही बाद में कोई चेंज आती है एक्टिव साइड में। नेक्स्ट फिर जो था वो एक और मॉडल आया जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो मोर रिसेंट स्टडीज़ हैव रिवील्ड दैट द प्रोसेस इज़ मच मोर लाइकली
to involve an induced fit model। तो induced fit model जो होता है proposed by Daniel Koshland। तो जो हमारे पास डेनियल कोशलैंड था इसने 1958 में एक और मॉडल दिया इंड्यूस फिट मॉडल। ईमेल फिशर ने तो हमें जो है 1894 में ये कहा कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो एंजाइम्स के ऊपर एक्टिव साइड के एज ए एक्टिव साइड जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड अटैच है। लेकिन फिर 1894 के बाद 1958 में एक और साइंटिस्ट आया कोशलैंड, उसने जो है इस प्रॉब्लम का सलूशन दिया कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपोजर ऑफ एन एंजाइम्स टू सबस्ट्रेट काज अ चेंज इन द एंजाइम विच काजेज द एक्टिव साइड टू चेंज इट्स शेप टू अ लो एंजाइम और सबस्ट्रेट टू बाइंड। मीन्स उसने कहा कि जो एंजाइम्स के ऊपर सबस्ट्रेट अटैच है एज ए एक्टिव साइड, तो वो क्या उसमें फिर बाद में जो एंजाइम्स आते हैं, मीन्स कि हमारे पास कोई एंजाइम है माल्टोज है, उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच है, वो उस एंजाइम्स के ऊपर आके एक्टिव साइड पे अटैच हो जाएगी। अब उसमें जो माल्टेज एंजाइम एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, वो कह रहा है कि वो जब एंजाइम माल्टेज आता है वो उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है। ये रिजिड अटैच है लेकिन वो क्या करते हैं उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, फिर वो जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो था ये इंड्यूस फिट मॉडल दिया था कोशलैंड 1958 में। ये आप देखें तो ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है एक्टिव साइड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉडल ऑफ एंजाइम्स। अभी तक हमने डिस्कस किया अबाउट केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स और characteristics of enzymes, model of enzymes. Inshallah in the next video we will discuss about the inhibition. So if you like our video, please like, subscribe, share and also comment. Thank you very much.